चंद्रमा की उत्पत्ति की कथा। ऋषियों ने पूछा, शास्त्र विशारद सूत जी, पितरों के अधिपति चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई? आप यह सब हमें बतलाइए। तथा चंद्रवंश में जो कीर्तिवर्धक राजा हो गए हैं, उनके विषय में भी हम लोग सुनना चाहते हैं। कृपया वह सब भी विस्तार से बतलाएं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, पूर्व काल में ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्र अत्रि को सृष्टि रचना के लिए आज्ञा दी। उन सामर्थ्यशाली महर्षि ने सृष्टि रचना के निमित्त अनुत्तर नामक भीषण तप किया। उस तप के प्रभाव से जगत के कष्टों का विनाशक, शांति करता, इंद्रियों से परे जो परमानंद है तथा जो ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य और रुद्र के अंतः प्रदेश में निवास करने वाला है, वही ब्रह्म उन प्रशांत मन वाले महर्षि के मन एवं नेत्रों के भीतर स्थित हो गया। क्योंकि उस समय उमा सहित उमापति शंकर ने भी अत्रि के मन नेत्रों को अधियम बनाया था। अतः उन्हें देखकर शिव के या उनके अष्टमांश से शिशु रूप में चंद्रमा प्रकट हो गए। उस समय महर्षि अत्रि के नेत्रों से जल संभुत तेज नीचे की ओर बह चला। उसने अपने प्रकाश से अखिल चराचर विश्व को उद्दीप्त कर दिया। दिशाओं ने उस तेज को स्त्री रूप से धारण कर पुत्र प्राप्ति की कामना से ग्रहण कर लिया। वह उनके उदर में गर्भ रूप होकर 300 वर्षों तक स्थित रहा। जब दिशाएं उस गर्भ को धारण करने में असमर्थ हो गईं, तब उन्होंने उसका परित्याग कर दिया। तत्पश्चात चतुर्मुख ब्रह्मा ने उस गर्भ को उठाकर उसे एकत्र कर सर्वायुधारी तरुण पुरुष के रूप में परिणित कर दिया। तथा वे शक्तिशाली पितामहा सहस्त्र घोड़ों से जुटे हुए वेद शक्तिमय रथ पर उसे बिठाकर अपने लोक को ले गए। वहां उस पुरुष को देखकर ब्रह्म ऋषियों ने कहा, ये हम लोगों के स्वामी हों। उसी समय पितर, ब्रह्मादि देवता, गंधर्व और औषधियों ने सोमदैवत्य नामक वैदिक मंत्र समूहों से उनकी स्तुति की। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर चंद्रमा का तेज और अधिक बढ़ गया। तब उस तेज समूह से भूतल पर दिव्य औषधियों का प्रादुर्भाव हुआ। इसी कारण रात्रि में उन औषधियों की कांति सर्वदा अधिक हो जाती है। इसी हेतु चंद्रमा औषधीय कहलाए तथा उन्हें द्विजेश भी कहा जाता है। वेदों के तेज रूप रस से उत्पन्न हुआ जो यह चंद्रमंडल है, वह सर्वदा शुक्ल पक्ष में बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में क्षीण होता रहता है।